नमस्कार साथियों, गुड मॉर्निंग सभी को। देखिए, आज हो गई है 25 जुलाई और 25 जुलाई से संबंधित राजस्थान करंट के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेंगे वो सारे के सारे हम इस क्लास में डिस्कस करने वाले हैं। देखिए, कल 24 थी और 24 को जो है क्लास नहीं मिल पाई, थोड़ा आउट ऑफ रहने की वजह से क्लास रिकॉर्ड नहीं हो पाई। चलिए बात करते हैं आज 25 जुलाई से संबंधित जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेंगे कल के और आज के, वो सारे मैंने इसमें शामिल किए हैं। और इसमें एक नया फैक्ट मैंने अभी और जोड़ा है करंट के साथ। जो है आपको मैं पर डे एक टुडे फैक्ट के नाम से जो है एक फैक्ट देने वाला हूँ, जिसमें हम जो भी इंपॉर्टेंट फैक्ट रहेगा वो भी चिक्के से संबंधित रहेगा, राजस्थान से संबंधित। तो उसमें हम कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स भी साथ में देखेंगे। ठीक है, चलिए बात करते हैं, शुरू करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, हाल ही में यात्रियों की शिकायतों के त्वरित समाधान के लिए निगम की आईटी शाखा द्वारा तैयार समाधान पोर्टल का लोकार्पण किसके द्वारा किया गया। देखिए, हाल ही में राजस्थान की जो RS सिटी की जो बस चलती है ना, उस बसों के अंतर्गत जो है यात्रियों की शिकायत का त्वरित समाधान करने के लिए आईटी शाखा द्वारा एक नया पोर्टल जो है वो तैयार किया गया, जिसका नाम है समाधान पोर्टल। इसका लोकार्पण हाल ही में कल ही किया गया। तो ये किसके द्वारा किया गया, तो यह किया गया है हमारे जो उप मुख्यमंत्री है श्रीमती दिया कुमारी, इनके द्वारा जो है किया गया, दिया कुमारी के द्वारा। यानी कि यहाँ पे बी ऑप्शन इसका हमारा बिल्कुल करेक्ट रहेगा। ठीक है, चलिए थोड़ा सा इफेक्ट इसके बारे में वो भी देख लेते हैं। उप मुख्यमंत्री ने यात्रियों की शिकायतों के त्वरित समाधान के लिए निगम की आईटी शाखा द्वारा तैयार समाधान पोर्टल का भी लोकार्पण किया है। और इसके साथ ही विभागीय वेबसाइट पर उपलब्ध पोर्टल के माध्यम से टिकट धारकों को बिना कार्यालय में उपस्थित हुए शिकायत दर्ज करवाने की सुविधा उपलब्ध रहेगी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, हाल ही में किस जिला कलेक्टर द्वारा हर पात्र व्यक्ति को केंद्र सरकार और राज्य सरकार की योजनाओं से जोड़ने के लिए नवाचार के रूप में पहल कैंप की शुरुआत की गई। याद रखना, क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। ये पहल कैंप की शुरुआत हाल ही में कौन से जिला कलेक्टर के द्वारा की गई और ये क्या कार्य करेगा, तो यह जो पहल कैंप है वो जो व्यक्ति योग्यता रखते हैं, पात्र व्यक्ति जो है, उनको केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं से जोड़ने का काम करेगा। तो यह शुरुआत की गई किसके द्वारा, सलूम्बर जिला कलेक्टर के द्वारा। यानी कि यहाँ पे हमारा बी ऑप्शन बिल्कुल इसका करेक्ट रहेगा। ठीक है, सलूम्बर जिला कलेक्टर। चलिए देखते हैं नेक्स्ट, इसका थोड़ा फैक्ट देख लेते हैं। सलूम्बर के जिला कलेक्टर है कौन, श्री जसमीत सिंह संधू। याद रखना नाम, श्री जसमीत सिंह जी। इनके द्वारा जो है पात्र व्यक्ति के लिए सरकार की जो जन कल्याणकारी योजनाएं हैं उनसे लाभान्वित करने के लिए, उन्हें बेहतर जीवन स्तर को बेहतर बनाने के लिए केंद्र और राज्य सरकार की जितनी भी योजनाएं हैं उनसे जोड़ने के लिए नवाचार शुरू किया गया, पहल कैंप। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं, राजस्थान के कितने खिलाड़ी 24 जुलाई से शुरू होने जा रहे 24 जुलाई से जो है शुरू हुए ओलंपिक खेल में जिसमें भारत का प्रतिनिधित्व करेंगे, तो वो खिलाड़ी कौन है, तो 2 खिलाड़ी है। ठीक है, यानी कि सी ऑप्शन बिल्कुल हमारा करेक्ट रहेगा। थोड़ा सा फैक्ट देख लेते हैं कौन कौन है खिलाड़ी। पेरिस ओलंपिक 24 जुलाई से शुरू हुआ है, जिसमें भारत से 117 खिलाड़ी जो है वो इस दल जा रहा है, जिसमें पेरिस ओलंपिक में राजस्थान के 2 खिलाड़ी जो है शामिल होंगे। किसमें, देखिए टोटल भारत से बात करें तो 117 खिलाड़ी गए, जिसमें से 2 खिलाड़ी जो है वो राजस्थान के। कौन कौन सा, एक तो है अनंतजीत सिंह नरूका जो कि शूटिंग के अंतर्गत रहेंगे, और महेश्वरी चौहान जो कि शूटिंग में रहेगी। ठीक है, और हरियाणा से 22 खिलाड़ी जो है भारतीय दल का हिस्सा है, जो देश में सबसे ज्यादा। ठीक है, चलिए ये 2 नाम जो है याद रखना, इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, परिवर्तित बजट सत्र 2024-25 के प्रत्युत्तर में वित्त मंत्री द्वारा की गई घोषणाओं के संबंध में कौन सा कथन या कौन से कथन सत्य है, यह पूछा गया है। देखिए 2024 के अंतर्गत जो बजट प्रस्तुत किया गया 24-25 का, उसमें सत्य कथन बताना। देखो ध्यान से लिखा हुआ है, राज्य में एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स गठित की जाएगी। बिल्कुल करेक्ट बात है, ये गठित की जाएगी, ये सही पॉइंट है। फिर है, प्रधानमंत्री मातृ वंदन योजना की राशि जो है वो बढ़ाकर, पहले 6,000 थी, अभी इसको बढ़ाकर कितना 10,000 किया गया। पहले कितनी थी, ये 6,000 थी। ठीक है, जिससे अभी बढ़ाकर 10,000 किया गया है। तो यहाँ पे बी ऑप्शन ये भी बिल्कुल करेक्ट है। फिर सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर टिश्यू कल्चर की स्थापना की जाएगी, ये भी बिल्कुल करेक्ट है। यानी कि उपयुक्त सभी अर्थात डी ऑप्शन जो है वो हमारे यहाँ पे करेक्ट रहेगा। ठीक है, चलिए थोड़ा सा फैक्ट है वो भी देख लेते हैं। कुछ और भी घोषणा की गई, वो इसमें आपको बता देता हूँ फैक्ट के रूप में। देखिए ध्यान से, अलवर व भरतपुर में विज्ञान केंद्र की स्थापना की जाएगी, ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखना। फिर भरतपुर में 13 करोड़ रुपए की लागत से जो है एक डिजिटल प्लेनेटोरियम बनाया जाएगा, ये भी पॉइंट इंपॉर्टेंट है, याद रखना। फिर जयपुर के अंतर्गत जो है स्टेट रिमोट सेंसिंग एप्लीकेशन सेंटर का उपकेंद्र खोला जाएगा, ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। फिर राजस्थान को नशा मुक्त बनाने के लिए राज्य सरकार के द्वारा एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स गठित की जाए, किसके लिए, नशा मुक्त बनाने के लिए। ये पॉइंट इंपॉर्टेंट याद रखना, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आने वाले एग्जाम की दृष्टि से ये इंपॉर्टेंट बनता है कि राजस्थान में नशा मुक्त बनाने के लिए राज्य सरकार के द्वारा एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स गठित की गई, ठीक, गठित की जाएगी। फिर प्रधानमंत्री मातृ वंदन योजना के अंतर्गत जो है दिव्यांग गर्भवती महिलाएं जो है उनको
पहले 6,500 रुपये थे, सॉरी देखिए 6,000 लिख दिया मैंने यहाँ पे, 6,500 रुपये, ठीक है 6,500 रुपये थे, जो अभी बढ़ाकर 10,000 रुपये किए गए हैं। सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर टिश्यू कल्चर की स्थापना भी की जाएगी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने यशस्वी सरपंच राज्य स्तरीय सम्मान समारोह में कितने सरपंचों को सम्मानित किया गया। अभी देखिए हाल ही में जो है एक राजस्थान में यशस्वी सरपंच राज्य स्तरीय सम्मान समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें हमारे जो मुख्यमंत्री श्रीमान भजनलाल जी शर्मा, इनके द्वारा सरपंचों को सम्मानित किया गया। तो कितने सरपंच थे जिनको इन्होंने सम्मानित किया है, तो यहाँ पे 20 सरपंच थे टोटल, यानी कि सी ऑप्शन इसका हमारा बिल्कुल करेक्ट रहेगा, ठीक है। चलिए थोड़ा सा फैक्ट देख लेते हैं। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर जयपुर के अंदर, कहाँ पर याद रखना, राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर जयपुर में ये सम्मान समारोह आयोजित किया गया था, ठीक है, जिसमें जो है विभिन्न गांवों के विकास, गांवों में जो विकास कार्य किया गया था, उल्लेखनीय कार्य करने वाले जो 20 सरपंच थे उनको सम्मानित किया गया, ठीक है। कहाँ आयोजित हुआ ये याद रखना, राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर जयपुर। नेक्स्ट है, राज्य का नया मुख्य सूचना आयुक्त किसे नियुक्त किया गया, तो यह किया गया ML लाठर। किसे किया गया, ML लाठर, यानी किसी ऑप्शन इसका करेक्ट रहेगा। थोड़ा सा फैक्ट देख लेते हैं, राजस्थान के पूर्व DGP मोहनलाल लाठर को राज्यपाल कलराज मिश्र द्वारा राज्य का नया मुख्य सूचना आयुक्त नियुक्त किया गया। इसके अलावा सुरेश चंद्र गुप्ता और महेंद्र कुमार पारिक और टीकाराम शर्मा को सूचना आयुक्त नियुक्त किया गया। ये भी पॉइंट इंपोर्टेंट बनता है, याद रखना, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है, नीति आयोग द्वारा जारी SDG इंडिया इंडेक्स 2023-24 के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है। तो नीति आयोग ने जो SDG इंडिया इंडेक्स 2023-24 जो जारी की है, उसके संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है, तो देखिए ध्यान से, इस इंडेक्स में भारत का SDG स्कोर जो है 71 है, बिल्कुल करेक्ट है ये। राजस्थान का 67 स्कोर के साथ में 11वें स्थान पर है, ये भी करेक्ट है। फिर राज्यों में उत्तराखंड व केरल पहले स्थान पर 79 पर है, बिल्कुल करेक्ट है। यानी कि यहाँ पे उपयुक्त सभी अर्थात डी ऑप्शन जो है वो हमारा बिल्कुल करेक्ट रहेगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 दे रखा है, हाल ही में किस विश्वविद्यालय द्वारा फंगस की नई प्रजाति डिडीमोकिरटस परतुषारिया वाई जोशी की खोज की गई है, तो यह की गई है किसके द्वारा, राजस्थान विश्वविद्यालय जयपुर के द्वारा, यानी कि यहाँ पे हमारा डी ऑप्शन बिल्कुल इसका करेक्ट रहेगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, त्वचा की दुर्बल माइसेटोमा बीमारी के शोध हेतु पहली बार जिनेवा स्विट्जरलैंड में किस मेडिकल संस्थान को प्रोजेक्ट मिला है, तो यह मिला है अभी किसे, डॉक्टर संपूर्णानंद मेडिकल कॉलेज जोधपुर को। किसे, डॉक्टर संपूर्णानंद मेडिकल कॉलेज जोधपुर को, यानी कि यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल हमारा करेक्ट रहेगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है, और अमेरिका के रियलिटी शो में अमेरिकी गॉट टैलेंट सीजन 19 में अलवर के किस सुपरस्टार का चयन हो, ये क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट है। इससे तो आप जो है 100% कह रहा हूँ मैं, इसको मोस्ट इंपोर्टेंट लगा दीजिए, क्योंकि आने वाले एग्जाम में ये पूछा जा सकता है कि अमेरिका के जो रियलिटी शो था, जिसमें अमेरिका गॉट टैलेंट सीजन 19 के अंतर्गत जो है हमारे अलवर से, कहाँ से, अलवर से जो है इनका चयन हुआ है, तो कौन से सुपरस्टार है जिनका चयन हुआ है, तो वह है कौन, प्रवीण प्रजापति। कौन है, प्रवीण प्रजापति, यानी कि यहाँ पे हमारा ए ऑप्शन बिल्कुल इसका करेक्ट रहेगा, और इनका संबंध कहाँ से, अलवर से, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के द्वारा एक पेड़ गौ माता के नाम अभियान का शुभारंभ कहाँ से किया गया, ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। हाल ही में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जो है उनके द्वारा एक पेड़ गौ माता के नाम अभियान शुरुआत की गई, तो ये कहाँ से किया गया, तो ये जयपुर ग्रामीण से किया गया है। हिंगोनिया गो पुनर्वास केंद्र जो है, हिंगोनिया गो पुनर्वास केंद्र है जयपुर ग्रामीण के अंदर, वहां से इसको शुरू किया गया, यानी कि सी ऑप्शन इसका करेक्ट रहेगा, ठीक है। चलिए थोड़ा सा फैक्ट देख लेते हैं, पशुपालन व देवस्थान मंत्री श्री जोराराम कुमावत ने कहा कि एक पेड़ माँ के नाम अभियान तथा एक पेड़ गौ माता के नाम अभियान के तहत मिशन वन रक्षण 2024 के तहत प्रदेश में 25 लाख पौधे लगाने का लक्ष्य रखा गया है। यह अभियान राज्य के गौपालन, देवस्थान, डेयरी एवं पशुपालन विभाग द्वारा संयुक्त रूप से चलाया जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है, राजस्थान में एरो सिटी किस जिले में बनाई जाएगी, ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट, याद रखना, बजट में घोषणा की गई थी। एरो सिटी जो है राजस्थान में कहाँ बनेगी, तो ये बनेगी जयपुर के अंतर्गत, यानी कि यहाँ पे हमारा ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट। नेक्स्ट है, इसकी कुछ फैक्ट है तो फैक्ट देख लेते, चलो इनफैक्ट में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसलिए मैंने दिया है फैक्ट, ठीक है। देखिए ध्यान से, किशनगढ़, झालावाड़ और भीलवाड़ा में जो है फ्लाइंग स्कूल खोले जाएंगे, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट याद है ना, किशनगढ़, भीलवाड़ा और झालावाड़, यहाँ पर जो है क्या खोला जाएगा, फ्लाइंग स्कूल खोले जाएंगे, ठीक है। फिर है कोटा के अंतर्गत जो है ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट बनाया जाएगा, ये भी इंपॉर्टेंट है। फिर है जयपुर में एरो सिटी बनेगी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, कोटा में प्रस्तावित ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट के लिए नगरीय विकास विभाग व नागरिक उड्डयन विभाग ने किसके साथ त्रिपक्षीय MOU किया, देखो याद रखना, एक तो है नागरीय विकास विभाग और दूसरा है नागरिक उड्डयन विभाग।
इन दोनों ने मिलकर जो है, इसके साथ एक और संस्था है जिन्होंने मिलकर त्रिपक्षीय एमओयू किया है। किसके लिए? कोटा के अंतर्गत ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट के विकास के लिए। तो ये कौन है तीसरा? तो वह है एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, AAI। याद रखना, डी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट रहेगा। तो इन तीनों के द्वारा जो है ये ग्रीन एयरपोर्ट स्थापित किया जाएगा। चलिए थोड़ा सा फैक्ट देख लेते हैं। कोटा में प्रस्तावित ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट के लिए CM भजनलाल शर्मा की मौजूदगी में जयपुर में नगरीय विकास विभाग, नागरिक उड्डयन विभाग एवं एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के बीच में त्रिपक्षीय MOU हुआ है। ठीक है, चलिए ये थी हमारी आज की क्लास। अब हम बात करते हैं आज के टुडे फैक्ट के बारे में। टुडे फैक्ट में हम बात करने वाले हैं कुछ इंपॉर्टेंट बोर्ड्स हैं जिनकी हम बात करें। किसकी? बोर्ड्स हैं जो कि स्थापित किए गए 2023 के अंतर्गत, कुछ 2022 के अंतर्गत, उसके बारे में बात करते हैं। शायद एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट बन सकता है क्वेश्चन। देखिए, लोक कला विकास बोर्ड जो है, इसकी स्थापना क्या थी? तो देखिए, लोक कला विकास बोर्ड के बारे में जान लेते थोड़ा सा। इसकी गठन की मंजूरी इसको मिली थी 24 जून 2023 को। इसकी संरचना है कि 9 सदस्य होंगे इसमें, जिसमें से एक अध्यक्ष और एक उपाध्यक्ष व 7 अन्य सदस्य रहेंगे। फिर ये ब्रज क्षेत्र धार्मिक विकास बोर्ड, इसके अंतर्गत ब्रज क्षेत्र धार्मिक विकास बोर्ड के अंतर्गत जो मुख्यालय है वो कहाँ है? जयपुर के अंतर्गत है। कार्य क्षेत्र की बात करें तो भरतपुर व करौली है। और संरचना की बात करें तो अध्यक्ष सहित 4 सदस्य इसमें होंगे। कार्यकाल की अवधि जो है वो 3 वर्ष की रहेगी। और प्रशासनिक विभाग इसके लिए रहेगा पर्यटन विभाग। तो ये 2 बोर्ड थे जो आज हमने डिस्कस किए, और भी रहेंगे तो कल हम डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, चलिए थैंक यू सो मच पूरी क्लास देखने के लिए। थैंक यू। क्लास को अच्छी लगी हो तो क्लास लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करना। ठीक है, चलिए चैनल को सब्सक्राइब नहीं हो तो सब्सक्राइब कर लेना। और टेलीग्राम पर इसकी PDF आपको मिल जाएगी। तो PDF का लिंक टेलीग्राम में दिया हुआ है, सॉरी डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ, उससे ज्वाइन कर लेना। ठीक है, टेलीग्राम का।